हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने जा रहे हैं रहीम के दोहे। इन दोहों में पहला दोहा है कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। इस दोहे में रहीम कह रहे हैं कि संपत्ति सगे, बनत का अर्थ होता है बनना, बहुत यानी बहुत, बहुरीत रीत का अर्थ होता है प्रकार, कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, धन होता है, पैसे होते हैं तो हमारे सभी लोग क्या बनते हैं? सगे बनते हैं, संबंधी बनते हैं, मित्र बनते हैं। और विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मित्र। सच्चे मित्र तो कौन होते हैं? जब कठिन समय में हमारे काम आए वही क्या होते हैं? सच्चे मित्र है, तेई साचे मित्र। इस दोहे में रहीम कह रहे हैं, सच्चे मित्र के गुण बता रहे हैं कि संपत्ति के समय तो सभी सच्चे बनते हैं, लेकिन सच्चा मित्र कौन होता है? जो कठिन समय में काम आए वही होता है सच्चा मित्र। इसका अर्थ यह है, रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट में सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही तजी मिनन को मोह रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त को। रहीम कह रहे हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को पानी में जल में डाला जाता है तो वो जल क्या है? जल तो बह जाता है। जात बही, जल का जाल का अर्थ होता है जाल, और जल जात बही यानी जल में जब जाल को डाला जाता है तो जल तो बह जाता है। तजी मिनन को मोह, और जल मछली का मोह त्याग देता है कि जब जाल को मछली पकड़ने के लिए पानी में डाला जाता है तो पानी तो क्या होता है? बह जाता है, और वो क्या करता है? जल मछली के मोह को त्याग देता है। इस दोहे में जो मछली है उनके जल के प्रति गहरे प्रेम के बारे में रहीम ने बताया है। मछली है वो पानी के बिना नहीं रह सकती। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त तो, कि रहीम कहते हैं कि मछली है वो पानी के बिना नहीं रहती, वो जब पानी से बाहर आती है तो वो तड़प तड़प के मर जाती है। इसलिए मछली जल से बहुत प्रेम करती है, लेकिन जल मछली से प्रेम नहीं करता। इसका अर्थ यह है, इस दोहे में कवि ने जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में बताया है। मछली जल से प्रेम करती है, पर जो जल है वो मछली से प्रेम नहीं करता। रहीम कहते हैं, जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है, मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जाल से क्या हो जाता है? बह जाता है। लेकिन जो मछलियां हैं वो जल के प्रति अपने प्रेम को कभी खत्म नहीं करती। जब वो जल से अलग होती है तो वो तड़प तड़प के मर जाती है। तरुवर फल नहीं खात सरवर पियत न पान कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच्चही सुजान। इस दोहे में रहीम कह रहे हैं कि तरुवर का अर्थ होता है पेड़, कि पेड़ तो कभी अपना फल नहीं खाते। सरवर पियत न पान, कि तालाब, सरोवर का अर्थ होता है तालाब, तालाब भी कभी अपना पानी नहीं पीता। कही रहीम पर काज ही संपत्ति सच्चई सुजान, सुजान का अर्थ होता है सज्जन मनुष्य। संचय यानी खर्च करना, अपने धन को, अपने पैसों को खर्च करना। रहीम कह रहे हैं कि सज्जन मनुष्य वही होते हैं जो दूसरों के परोपकार के लिए अपने धन को खर्च करते हैं। जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी नहीं पीता। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाते, सरोवर स्वयं अपना पानी नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति है वो धन का जो संचय है वो खुद के लिए नहीं करके दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। थोते बादर कुंवर के ज्यों रहीम गहरात धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बा। इस दोहे में रहीम कह रहे हैं कि थोते बादर कुंवर के, कुंवर का अर्थ होता है आश्विन का महीना। जो सितंबर और अक्टूबर के समय जो महीना आता है वो होता है कुंवर का महीना, अर्थात आश्विन का महीना। बादर का अर्थ होता है बादल। ज्यों रहीम गहरात, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आश्विन के कुंवर के महीने में जो बिना बारिश के बादल गरजते हैं, उसी प्रकार जो धनी पुरुष है वो जब निर्धन हो जाते हैं तो वो पहले की घमंड भरी बातें, अभिमान भरी बातें करते रहते हैं। कि जिस प्रकार कुंवर के महीने में बिना बारिश के जो बादल गरजते हैं
उसी प्रकार जो धनी पुरुष होते हैं वो जब निर्धन हो जाते हैं तो वो अपनी पहले की बातें करते रहते हैं। इस दोहे में कवि ने कुंवार मास के बादलों का वर्णन किया है। रहीम कहते हैं कि कुंवार मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार धनी जो पुरुष है वो जब गरीब हो जाते हैं तो अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें, अभिमान भरी बातें बोलते रहते हैं। धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम ये दे। इस दोहे में जो रहीम है वो धरती के साथ हमारे शरीर की तुलना की है कि जिस प्रकार धरती की सी रीत है शीत घाम और में की जो धरती है वो ठंड, शीत का अर्थ होता है ठंड, घाम का अर्थ होता है धूप और में का अर्थ होता है बरसात। कि जिस प्रकार हमारी धरती है वो ठंड, धूप और बारिश के समय, बरसात के समय जैसे उनको सहन कर लेती है त्यों रहीम ये दे। जिस प्रकार हमारा शरीर भी उसको सहन करता है, जिस प्रकार धरती सहन करती है ठंड, धूप और बरसात को, उसी प्रकार हमारा शरीर भी उसको सहन कर लेता है। जो जीवन में सुख दुख आते हैं उसको एक समान उसको रूप से लेना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि रहीम कहते हैं कि शरीर की झेलने की जो रीति धरती के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख दुख जैसी भी परिस्थितियां उसके सामने आए उन्हें वो सहन कर ले, जिस प्रकार धरती करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।